जैसे कि हम सभी को पता है कि हम शायद जो नए हैं उनको पता नहीं होगा, हम अमेरिकन क्राइस्ट एलोन के डॉक्यूमेंट्री जो है ना, यहाँ पे सिखाए गए सिद्धांतों को सीख रहे हैं। तो आज इसी का भाग 4 है। तो हम में से जितने नए हैं तो हम इस यहाँ पे सिखाए गए सिद्धांतों को सीख रहे हैं और आज इसका भाग 4 है। और आज के इस भाग को आरंभ करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते इस महान अवसर के लिए कि आपका सच्चा सिद्धांतों को अपने प्रियो के साथ बांट पा रहा हूँ प्रभु। और साथ ही साथ प्रभु, मुझे पता नहीं हम में से कितने हैं जो अभी तक विश्वास में नहीं आए हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ताकि इस वचन को बांटने के द्वारा जो अभी तक सच्चा विश्वास में नहीं आए हैं प्रभु, और जो इस वीडियो को आगे जाके सुनने वाला भी है प्रभु, जो अविश्वास में जी रहा है, ताकि आपका वचन के सामर्थ्य के द्वारा वे सच्चा विश्वास में ताकि आ पाए। और साथ ही साथ हम जितने भी है जो सच्चा विश्वासी है, ताकि जीवन का अंत तक हम इस विश्वास में दृढ़ बने रहे। अनुग्रह करे, सहायता करे। धन्यवाद के साथ हम सभी को आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देके यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने वीडियो कई बार हमने ये जो डॉक्यूमेंट्री का वीडियो का शिक्षाओं का आलोचना करते समय महान सुधार या फिर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शब्द को यूज किया है। तो इससे पहले कि हम इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि हम यह भी जान ले कि ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है क्या। संक्षेप में हम जाने इसे कि ये महान सुधार है क्या, और ये महान सुधार के दौरान मुख्य रूप से क्या क्या शिक्षाओं को सिखाया गया था, और यह शिक्षाएं क्यों महत्वपूर्ण है आज हमारे लिए। ठीक, महान सुधार जो था ये एक प्रकार का आंदोलन था। 1500-1600 शताब्दी में ये एक प्रकार का आंदोलन था। 1517 जो थे ना, 31 अक्टूबर 1517 जो दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन मार्टिन लूथर ने ये आंदोलन, और इस आंदोलन हुआ था यूरोप में। और इसका मूल लक्ष्य ये था कि रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है ना, उसका वहां पे संशोधन या सुधार लाने के लिए। क्यों? क्योंकि रोमन कैथोलिक जो कलीसिया था उसमें सिद्धांतीय डॉक्ट्रिनल या फिर बिब्लिकल जो शिक्षाएं है ना, उस पे और नैतिक भ्रष्टता जो है उसको पाया गया था, और वो काफी प्रचलित और अवस्थित था उस समय रोमन कैथोलिक कलीसिया में। तो ये आंदोलन इसलिए घटा ताकि कलीसिया में सुधार ला सके। ठीक है। और उस समय रोमन कैथोलिक कलीसिया में सच्चा जो बाइबल जिस सुसमाचार को हमें सिखाता है, वो सच्चा शिक्षाओं को नहीं दिया जा रहा था, वरन विपरीत सिखाया जा रहा था। तो इन सारे तमाम चीजों को दृष्टि रखते हुए महान ये आंदोलन जो है इसको गया, इस उद्देश्य के साथ कि कलीसिया में परिवर्तन लाया जा सके। और जब जब आपके सामने सुधारक या रिफॉर्मर्स नाम को लाया जाएगा, तो मार्टिन लूथर जैसा व्यक्ति लोग जो है उनको रिफॉर्मर्स कहा जाता है। ठीक है, मार्टिन लूथर हो या जॉन कैल्विन, विशेष करके जो लोग 1500 और 1600 शताब्दी में इस महान रिफॉर्म इस सुधार का कार्य में जुड़े थे। इस आंदोलन के कारण है ना, सुधारकों जो है जैसे मार्टिन लूथर लोग ना को कलीसिया से निकाला गया था। ठीक है, और समाज से बहिष्कृत, एक्सकम्युनिकेट भी उनको किया गया है। ठीक है, और इस दौरान ये महान सुधार के दौरान जो है ना, मुख्य रूप से इन तमाम विषयों को सिखाया गया था। ठीक है, इसको सोलास कहते हैं, द 5 सोलास ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं। ये सोलास है क्या? ये 16 जो शब्द है ये लतीनी शब्द है जिसका मतलब है केवल या अकेला। ठीक है, केवल या अकेला। तो इन 5 सोलाओं को सिखाया गया था, जैसे कि सोला ग्रातिया मतलब केवल अनुग्रह से, सोला फिदे मतलब केवल विश्वास के द्वारा, सोला क्रिस्टुस या फिर 16 ख्रिस्टो मतलब केवल मसीह के आधार या बुनियाद पर, 16 स्क्रिप्चुरा मतलब केवल शास्त्र के अनुसार, सोली दियो ग्लोरिया मतलब केवल परमेश्वर के महिमा के लिए। तो यह 5 सोला है जिसको महान सुधार के समय सिखाया गया था। तो प्रोटेस्टेंट महान सुधार के ये 5 सोले जो है ना, ये बाइबल के बुनियादी सिद्धांत है। और कलीसिया जो थे ना उस समय, मार्टिन लूथर जो थियोलॉजियंस थे उनके साथ, और कलीसिया रोमन कैथोलिक नहीं लेकिन उनके खिलाफ में जो आंदोलन किए जो हमारे जो कलीसिया थे मार्टिन लूथर के साथ ना, उनके द्वारा उद्धार के लिए ना ये केंद्रीय शिक्षा रह जाता है। ये जो 5 सोला जो है ना, इनको
उद्धार का शिक्षा के रूप में, एक केंद्रीय शिक्षा के रूप में ग्रहण किया गया। और यह मुख्य रूप से पश्चिमी जो है ना, वेस्टर्न प्रोटेस्टेंटिज्म जो है, वेस्टर्न जो प्रोटेस्टेंटवाद है ना, वहां इस शिक्षा को सिखाया गया है। 5:16 परिभाषित, ये जो 5:16 है, ये परिभाषित या व्यक्त करता है कि एक व्यक्ति को कैसे उद्धार मिलता है। ये हमें यह सिखाते हैं बाइबल के आधार पर कि एक इंसान को उद्धार कैसे मिलते हैं। लेकिन सोचिए एक बार कि क्या से उद्धार हमें मिलना है। उद्धार तो मिलना है, लेकिन क्या से, किस विषय से, किस से हमें उद्धार मिलना है? क्या है वो मुख्य मुसीबत या समस्या जिससे हमको उद्धार मिलना है? ठीक है, क्या है वो मुख्य प्रॉब्लम जो इन 5:16, जिसके वजह से ये 5:16 का शिक्षा जो है ना, बाइबल बुनियादी शिक्षा आवश्यक बन जाता है। ठीक है, तो आइए इन्हीं विषयों को आज देखते हैं। सबसे पहले क्यों, मतलब क्यों ये जरूरी बन जाता है? क्यों मार्टिन लूथर और उनके साथ तमाम सुधारकों ने इस 5:16 का शिक्षाओं को सिखाया है? क्यों ये जरूरी और आवश्यक बन जाता है? क्योंकि उस समय सुधारकों ने तलाश पाया वचनों में से सबसे पहले कि हम जो इंसान लोग हैं ना, वो प्रकृति से, बाय नेचर, जन्म से ही, माँ के कोख से ही हम पापी स्थिति में जन्म लेते हैं। ठीक है, ये हमें वचन सिखाते हैं। भजन संहिता 51:5 में आप इसे पाएंगे, और रोमियो 3:23 में, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमारे ये जो पाप, जो चरित्र है ना, हमारे पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध जो है ना, वो हमारे ऊपर बने हुए हैं। हमारे पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध जो है ना, वो हमारे ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, जन्म से ही पापी स्थिति में जन्म लेते हैं, और इसी पापी प्रकृति की वजह से एक इंसान के ऊपर जो है ना, परमेश्वर का क्रोध छाया हुआ है, परमेश्वर का क्रोध बना हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम इसे जाने कि उद्धार पाने से पहले एक इंसान किस स्थिति में रहता है। ये जानना बहुत जरूरी बन जाता है कि एक इंसान का हालत क्या है परमेश्वर के सामने, एक प्राकृतिक इंसान का। यदि हम बाइबल इंसानों को जिस रीति से व्याख्या करते हैं ना, यदि हम उस परिभाषा को नहीं समझ पाए ना, तो सुसमाचार का महानता को भी हम समझने में व्यर्थ होंगे। ये इसलिए बहुत आवश्यक बन जाता है कि हम इसे समझे कि बाइबल किस रीति से एक प्राकृतिक इंसान का व्याख्या करता है, कि हम पापी स्थिति में हैं और हमारे पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध एक इंसान के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, यही बात को हम यूहन्ना 3:36 में पाते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी पुत्र यीशु मसीह पर प्रकृति से विश्वास नहीं करता है, अपने नेचर से वो विश्वास नहीं करता है। ठीक है, ये है महान समस्या। ये बहुत महान प्रतिज्ञा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो खुद से पुत्र पर विश्वास कर सके। इसी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ये बहुत जरूरी बन जाता है यह जानना कि एक इंसान जो पापों में जी रहा है, एक इंसान जो पापी स्थिति में है, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना है। इफिसियों 2:3 भी इसी बात को कहता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे, इससे पहले कि हम प्रभु को विश्वास कर पाए। इस हमारा प्रकृति, हमारा नेचर जो था वो इस रीति का था, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से, बाय नेचर स्वभाव ही से क्रोध के संतान हम थे। परमेश्वर का क्रोध के अधीन में हम थे। ये बहुत आवश्यक है इसको समझ पाना कि एक जो प्राकृतिक इंसान है, जिसका जीवन में नया जन्म का कार्य नहीं हुआ, जो पापी स्थिति में है, उस इंसान का जीवन में वो दशा में है, वो परमेश्वर का क्रोध का अधीन में है। ये बहुत जरूरी बन जाता है इस विषय को जानना। ठीक है, और ना ही केवल यह, वरन साथ ही साथ और ये दूसरा महान समस्या ये है कि हम अपने पापों, अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हालत में है। ये एक नेचुरल प्राकृतिक आदमी का ये एक दूसरा महान समस्या है। एक तो उसके पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर है, और दूसरा यह है कि वो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए। कैसा स्थिति है, आइए देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:14 हमसे कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता,
तो ये अपराधों और पापों के कारण मरे हुए स्थिति ऐसा स्थिति है कि एक इंसान स्वयं से खुद से परमेश्वर का वचनों का चीज, परमेश्वर का आत्मा का विषय को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है। यीशु मसीह का क्रूस में मारा जाना, बाइबल जो शिक्षाओं का हमें सिखाते हैं, वो मूर्खता की बातें हैं उस इंसान के सामने। इससे पहले कि इससे पहले कि वो चीजों को वो प्रेम करने लगे, जरूरी यह है कि उसके जीवन में कुछ नया कार्य को परमेश्वर उत्पन्न करे। और आगे यहाँ पे पहला कोरिन्थियों 2:14 हमसे कहता है, और ना वो उन्हें जान सकता है, वो उन्हें जान नहीं सकता, कैन नॉट। ऐसा नहीं कि वो उसे वो जानने का इच्छा नहीं है, बात यह है कि वो जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा एक स्थिति में है, वो सक्षम नहीं है जानने के लिए, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्या हम समझ पा रहे हैं? यह है इंसान की दशा। जब तक ना परमेश्वर उसके जीवन में नया कार्य करे, ये शारीरिक मनुष्य का दशा है। और इसी शारीरिक हालत में हर कोई जन्म लेते हैं, जो माँ का कोख से होकर जन्म लेते हैं, वो पाप में इस दशा में जन्म लेते हैं, जिसके वजह से परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर छाया हुआ है। प्लस वो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए स्थिति में है, कि वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को खुद से ग्रहण नहीं कर सकता और ना उन्हें जान सकता है। रोमियो 8:7-8 हमसे कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, हो ही नहीं सकता। और जो शारीरिक दशा में है, और यही शारीरिक दशा में हर कोई जो माँ का कोख से जन्म लेता है, इसी स्थिति में वो जन्म लेते हैं और वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्या हम देख पा रहे? यह है सच्चा इंसानी हालत, जो शारीरिक दशा में जन्म लेते हैं, कि वो पापों में मरे हुए हालत में जन्म लेते, और उसके पापों की वजह से परमेश्वर का क्रोध जो है ना उसके ऊपर छाया हुआ है। ठीक है, ये इंसानी स्थिति को जान पाना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। तभी हम जाके समझ पाएंगे सुसमाचार का महानता को, तभी हम जाके समझ पाएंगे कि हम उद्धार पाए तो किस विषय से और किस से हम उद्धार पा रहे हैं। और इससे पहले कि हम उद्धार का महानताओं को जाने, हम इस विषय को भी हमें जानना है कि इंसान किस स्थिति में वो खुद से परमेश्वर को प्रतिक्रिया ज्ञात करने में सक्षम नहीं है। He is unable to respond, unable to understand, वो समझ ही नहीं सकता खुद से, और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यह है इंसानी हालत, प्राकृतिक इंसान का हालत। बाइबल के अनुसार बाइबल यह शिक्षा हमें देते हैं। बाहरी तरफ से हमारे पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है, और भीतर से हमारे अंदर हम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए हालत में है। हम खुद से विश्वास को लाने में, ठीक है, खुद से अपने बलबूते पर विश्वास को लाने में और खुद के काबिलियत से उद्धार को प्रदान करने में सक्षम नहीं है। We need to know this. We must know this. हमें अवश्य इंसानी हालत के बारे में जानना आवश्यक है। जब हम समस्या को जानेंगे, तभी हम लोगों को बता सकेंगे समस्या का समाधान के बारे में। केवल कलीसिया में मेंबरशिप को साइन करना इस समस्या को हटा नहीं देता प्रियो। केवल हाथ उठा के जब तमाम प्रोग्राम में होते थे, जहां पे मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें इस सच्चाई को जानना जरूरी है, इसलिए मैं ये बात को बता रहा हूँ। बहुत सारे इवांजेलिस्टिक प्रोग्राम्स होते थे, जहाँ पे प्रचारक लोग कहते हैं जो यीशु को ग्रहण करना चाहता है हाथ उठा के सामने आओ, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करो। और वो जो व्यक्ति हाथ उठा के सामने आ रहा है, वो प्रचारक जो प्रार्थना को बोल रहा है, वो उसके पीछे पीछे इसको रिपीट कर रहा है, और ये प्रचारक घोषणा वहां पर घोषित कर दे रहा है, तुम्हारा उद्धार आज हो चुका है। देखिए, हाथ उठा के सामने आना, वॉकिंग करके, या किसी कलीसिया का मेंबरशिप को साइन करना इस समस्या को बदल नहीं देता, क्योंकि हम अपने में से अपना समस्या, अपना स्थिति को नहीं बदल सकते। चाहे हम लाखों बार हाथ उठा के सामने आ क्यों ना, चाहे हम हजारों कलीसिया, चाहे वो रिफॉर्म कलीसिया हो क्यों ना, उसका मेंबरशिप को हम साइन करें क्यों ना, ये हमारा मुख्य समस्या को बदल नहीं देता है। प्राइमरीली, मुख्य रूप से आप और हम यीशु मसीह खुद से चुनने के स्थिति में है ही नहीं। इसको हमें जानना है। हम चुन ही नहीं सकते, हम जान ही नहीं सकते खुद से, हम खुद से यीशु मसीह को विश्वास कर ही नहीं सकते उद्धार के लिए। ठीक है, यीशु मसीह इसलिए कहता है कि कोई मेरे पास आ नहीं सकता। यूहन्ना 6 में आप पढ़ेंगे तो 2-3 बार इस बातों को लिखा हुआ है, जब तक ना पिता कुछ कार्य को करे। ठीक है, इंसान खुद से यीशु मसीह को विश्वास करने में सक्षम नहीं है। और यदि एक इंसान सच में उद्धार
पाए हैं ना, वो हाथ उठा के सामने आए इसलिए उद्धार नहीं पाए, वरन उसने उद्धार इसलिए पाया क्योंकि परमेश्वर ने नया जन्म के द्वारा उस इंसान का जीवन में पश्चाताप और विश्वास को दिया। इस भिन्नता को समझना बहुत जरूरी है। हाथ उठा के सामने आके किसी का प्रार्थना का पीछे पीछे मंत्र के तरह रिपीट करने के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते, वरन अपने पापों से पश्चाताप करके केवल यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के द्वारा एक इंसान उद्धार पाते। ठीक है, हमें भिन्नता को जानना बहुत आवश्यक है। तो हम ऐसा हालत कि बाहर से परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है, अंदर से हम आत्मिक रूप से मरे हुए स्थिति में, तो ऐसा हालत से हम कैसे उद्धार पा सकते हैं? क्या कोई आशा और उपाय है? प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। यस, उपाय है। और इसी विषय को सुधारकों ने बाइबल में से इस सच्चाई को तलाश पाया और इसी सत्य को उन्होंने हमारे सामने रखा, और इसी को आज हम देखने जा रहे हैं कि यस, परमेश्वर का क्रोध से हम बच सकते हैं। यस, हम पाप में मरे हुए हालत में से जिलाए जा सकते हैं। यस, परमेश्वर का क्रोध से बचना, हम उनके नजरों में धर्मी ग्रहण योग्य ठहर सकते हैं, जस्टिफिकेशन। और यस, रीजेनरेशन, हम नया जन्म को पा सकते हैं। बट कैसे? सुधारकों ने वचनों में से इस विषय को तलाश पाया कि यस, हम इस रीति से उद्धार को पा सकते हैं। लेकिन हाउ? उन्होंने इन 5 विषय को हमारे सामने रखा। केवल और केवल अनुग्रह से, सोला ग्रातिया, अनुग्रह और हमारी योग्यता को जोड़ने के द्वारा नहीं। इसलिए जरूरी यह शब्द बन जाता है सोला, SOLA। सोला मतलब केवल या अकेला, अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से, केवल विश्वास के द्वारा, केवल मसीह के आधार या मसीह यीशु की बुनियाद पर, केवल शास्त्र के अनुसार, केवल परमेश्वर के महिमा के लिए। आज पूरा 5 16 को देखने का समय नहीं होगा। सबसे पहला विषय को हम देखेंगे कि यह महान उद्धार कि परमेश्वर का क्रोध से बचना, हर पाप में मरे हुए हालत में से जीवन पाना, केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह से यह संभव है। ठीक है, हम बाइबल में से इसी न्यू को पाने की कोशिश करेंगे कि सुधारकों ने क्यों सिखाया कि हमारा उद्धार, परमेश्वर के क्रोध से बचना और पापों में मरे हुए हालत में से जिलाया जाना केवल अनुग्रह से है। आइए वचनों में से इसका पुष्टि करते हैं। रोमियो 3 अध्याय 23 से 25 पद, इसलिए कि सब ने पाप किया है, यह मनुष्य का प्राकृतिक नेचुरल स्थिति है, कोई बचा हुआ नहीं है इससे। ठीक है, सब ने पाप किया। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई जानना चाहे कि ये सच में सच है, देखिए किसी भी एक बच्चा जो शिशु जो जन्म लेता ना माँ का कोख से, उसको आपको और हमें सिखाना नहीं पड़ता है कि स्कूल में जाके झूठ बोलना, स्कूल में जाके पेंसिल रबर चोरी करना। ठीक है, ये नेचर उनमें होता है। ठीक है, हम सभी इंसान जो है ना इसी स्थिति में जन्म लेते और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। जिस रीति से परमेश्वर को हमें आराधना करना चाहिए था, जिस रीति से हमें परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए था, किसी ने ऐसा नहीं किया। रोमियो 3 अध्याय 9 पद, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। यहाँ पे आगे 24 पद में हम ऐसा पाते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से, देखिए परमेश्वर का अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सोला ग्रातिया को आप यहीं पे पा रहे हैं, सोलस क्रिस्टुस को भी आप पा रहे हैं यहीं पे, मसीह में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं अनुग्रह से। ठीक है, 25वां पद, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास, सोला फीदे को भी हम यही पा रहे, विश्वास करने से कार्यकारी होते हैं। हाथ उठा के सामने आने के द्वारा नहीं, किसी का पीछे पीछे प्रार्थना को मंत्र जैसा बोलने के द्वारा और उसी प्रार्थना में उद्धार का आश्वासन के रूप में भरोसा रखने के द्वारा नहीं, वरन विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह में केवल विश्वास के द्वारा ये कार्यकर होते हैं। और ये कैसा होते हैं? केवल परमेश्वर का अनुग्रह से, उसकी परमेश्वर के अनुग्रह से। ये अनुग्रह है क्या? पहला पत्रस का स्टडी का शुरुआती में आपको बताया गया था। आज और थोड़ा विस्तार से देखते हैं क्या है यह अनुग्रह। इंग्लिश में इसे अनडिजर्व फेवर भी कह सकते हैं। ये ऐसा एक उपकार है, ठीक है, जिसके एक इंसान योग्य नहीं है, जिसका हम योग्य नहीं है, ये उपकार हमें दिया जाता है। ये उपकार जो है ना, ये एक उपहार है, जिसका अर्थ यह है कि हम इसे खुद से अपना योग्यता से कमाया नहीं है, अपना योग्यताओं से अर्जित नहीं किया है। नहीं, क्या हम अपने पुनरुत्थान में कोई योगदान दे सकते हैं? क्या लाजर जब कब्र में था उसने अपना पुनरुत्थान में योगदान दिया है क्या? ना। या उद्धार के नींव के रूप में मसीह के समाप्त कार्य में अपना कोई योगदान जोड़ सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। तो
अनुग्रह के बारे में A.W. पिंक नामक एक इंसान ने, जो थे ईसाई इंसान ने, ऐसा कहा था कि सोचिए फॉर एग्जांपल, मैं कोई रास्ता, मैं एग्जैक्टली वही नहीं, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उन्होंने जिस रीति से बोला मैं उसको एक इलस्ट्रेशन, एक कहानी के द्वारा समझाने का कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, सोचिए यह एक बहुत ही कोई भिखारी है हमारा स्टेशन में, ठीक है, या कहीं और आपको भी मिला है, आप उससे उसके बगल से होकर गुजर रहे हैं, आपको दया आ गया उसके ऊपर, फिर आपने उसको 1000 रुपए या 2000 रुपए दे दिया, तो जिसका वो कभी भी योग्य नहीं था, उसने आपसे कमाया भी नहीं, आपको जस्ट प्रतीत हुआ कि मुझे इसे देना चाहिए, ठीक है, आपने उसको दे दिया, यह अनडिजर्व फेवर जो आप उसको कर रहे हैं। लेकिन A.W. पिंक ऐसा कहते हैं कि उस इंसान को उपकार करना, जिस इंसान ने उसका जीवन का पहला दिन से आज तक आपके खिलाफ में पाप करता गया, आपके खिलाफ में विद्रोह करता गया, आपको नफरत करता गया, अब सोचिए परमेश्वर का संदर्भ में, जब परमेश्वर मनुष्य को ऐसा उपकार को देते हैं, उस मनुष्य की ओर जिस मनुष्य ने उसका अपना पूरा जीवन पाप करता गया, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करता गया, परमेश्वर को निंदा करता गया, यह है अयोग्य उपकार, जिसे हम अनुग्रह कह सकते हैं। आइए और थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा अधिक जानते हैं इफिसियों 2:4-5 पद में। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। न्यू बर्थ, नया जन्म, हमें मसीह के साथ जिलाया। फिर पौलुस कहते हैं अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में ये बात है ना, इसको नहीं रखने से भी चलता, ठीक है, केवल इतना तक अगर रह जाता कि हमें मसीह के साथ जिलाया, तो भी ये सेंटेंस फुल था। फिर उसके बावजूद पौलुस यहाँ जोड़ते हैं अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह, ग्रेस। समटाइम्स हम सोचते हैं ना, क्यों पौलुस यहाँ पे यह जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे जो हमें मसीह के साथ जिलाया जाना और अनुग्रह का बीच में एक कनेक्शन है, इसे समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो उद्धार प्राप्त है, वह अपने उद्धार को पाने के लिए शून्य योगदान उसका रहता है। पॉल वाशर ऐसा कहते हैं कि उद्धार के लिए हम जो भी योगदान देते हैं ना, केवल अपना पाप का योगदान हमारा रहता है। हम 0 योगदान देते हैं हमारा उद्धार में, ठीक है। इसको जानने का कोशिश कीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर का कब्र का सामने आया, ठीक है, लाजर का स्थिति को जरा सोचिए। हर व्यक्ति का आत्मिक स्थिति वैसा ही है। जैसा लाजर कब्रस्थ है, वो प्रतिक्रिया ज्ञात करने में सक्षम नहीं है, खुद से यीशु के पास चल के आने में सक्षम नहीं है। अंधे आदमी यह निर्णय नहीं लेता कि मैं दाहिने देखूंगा या बाहिने देखूंगा, ठीक है। अंधा आदमी यह निर्णय नहीं लेता कि मैं दाहिने देखूंगा या बाहिने देखूंगा। यीशु मसीह जब कहता है देख, उसके बाद वो देख पाते हैं। ठीक उसी तरह से जब यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा, वो प्रभावशाली बुलाहट के द्वारा लाजरस कम फोर्थ, लाजरस बाहर निकल के आ, वो बुलाहट जब लाजर के अंदर गया, वो जान जब लाजर को दिया गया, तब जाके लाजर जीवित होकर बाहर निकल आ सका। और देखिए यहाँ पे ठीक हमारा आत्मिक स्थिति का साथ इसको मिलाने का कोशिश कीजिए। हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, ठीक इसी तरह से, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पौलुस हमसे यहाँ कह रहा है, मतलब अनुग्रह वो करता है जो एक आत्मिक रूप से मरा हुआ इंसान खुद के लिए कभी नहीं कर सकता है, और वो है अपने जीवन में जान को प्रदान करना, आत्मिक पुनरुत्थान को प्रदान करना। यही कार्य को अनुग्रह करता है। क्या हम समझ पा रहे हैं? हमारा शून्य योगदान है। क्या कर सकता है एक आत्मिक रूप से कब्रस्थ इंसान जैसा लाजर थे, जब तक ना उसके अंदर जान को डाला जाए। और यही विषय को अनुग्रह करते, जो हम कभी भी सक्षम नहीं थे खुद से करने को। वी मेक 0 कंट्रीब्यूशन, हमारा अपने उद्धार में शून्य योगदान होता है, और परमेश्वर का अनुग्रह यह कार्य को करते हैं जो हम खुद से अपने लिए कभी कर नहीं सकते थे। इफिसियों 2:8-9 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा वंस अगेन अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, देखिए विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार को पाना,
यह परमेश्वर का दान है। यहाँ तक यह विश्वास जो हमारे जीवन में आ रहा है ना, यह तक परमेश्वर का दान है, यह परमेश्वर का अनुग्रह से घट रहा है। कोई घमंड ना करे कि मैं विश्वास में बहुत बड़ा चौड़ा आदमी हूं। हमारा विश्वास तक, जो सच्चा विश्वास है, जिस विश्वास के बारे में हमने बात किया था कुछ दिनों पहले, यह विश्वास परमेश्वर का दान है। ठीक है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, एज क्लियर एज इट इज, यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दिस इज ए गिफ्ट, और ना कर्मों के कारण, क्योंकि हमारा कोई योगदान नहीं है उद्धार में। यह कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड अलोन, यह परमेश्वर का अनुग्रह अकेला से ही। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो रोमियो 11 अध्याय 5 और 6 पद को आइए पढ़ते हैं और देखने का कोशिश कीजिए अभी कि यह अनुग्रह आरंभ कब हुआ, इस विषय को देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक इसी रीति से यहाँ लिखा हुआ है, इस समय भी पौलुस कहते हैं अनुग्रह, अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। तो यह चुनाव जो घटता है ना, इलेक्शन, वो भी अनुग्रह ही से घट रहा है। छठा पद, यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। यह कर्मों से नहीं लेकिन अनुग्रह से, अनुग्रह से यह चुनाव हो रहा है, जो चुनाव को परमेश्वर करते हैं। लेकिन यह चुनाव कब हो रहा है? अनुग्रह से चुने जाना लोगों को, जो बाकी यहाँ पे कह रहा है पौलुस, ये चुनाव जो अनुग्रह से परमेश्वर करते हैं, इसका समय कब है, ये कब घटा है? इफिसियों 1 अध्याय 4 पद में पौलुस हमसे कहता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। अनुग्रह से जो चुनाव घट रहा है ना, इसका समय जो है ना, वो उस दिन नहीं जिस दिन हम विश्वास करने जा रहे हैं, या उससे 1 साल पहले भी नहीं, ठीक है, या जिस दिन हम जन्म लिया है उस दिन भी नहीं, जिस दिन मेरा नाना नानी जन्म लिया उस दिन भी नहीं, जिस दिन आदम हवा का इस पृथ्वी में, जिस दिन आदम हवा तक सृष्टि नहीं हुए थे, उससे पहले परमेश्वर ने इस चुनाव को अपने अनुग्रह से करके रखे हैं। ठीक है, और यह अनुग्रह से चुनना कैसे और क्यों घटा? क्या यह अनुग्रह से चुना जाना इसलिए परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले यह देख पाया कि कुछ लोग उसको विश्वास करने जा रहे हैं, कुछ लोग भला काम करने जा रहे हैं, अतः परमेश्वर ने देख लिया पहले से, जैसा आज होता है ना वेदर फोरकास्टिंग, 10-15 दिन पहले आपको बता देता है साइक्लोन आएगा। तो क्या परमेश्वर ने इसी रीति से सृष्टि से पूर्व जान लिया कि कौन लोग यीशु पे आने वाला है, कौन लोग अच्छा काम करने वाला है? ये परमेश्वर मानो कि ढूंढ रहा है, जो बाइनोकुलर है ना, दूरबीन से, कौन है कौन है कौन है जो यीशु के पास आएगा। वहां पे मुझे एक दिखाई दिया, ठीक है, अभी मैं उसको चुनता हूँ, अभी फिर मैं तलाशता हूँ कौन है कौन है कौन है जो अच्छा काम कर रहा है। वो देखो दूसरा कोना में एक अच्छा काम कर रहा है, अभी मैं उसको चुनने जा रहा हूँ। क्या इस रीति से ये चुनाव होते हैं? नहीं, अनुग्रह से जो चुनाव जो करते हैं ना परमेश्वर, ठीक है, ये हमारा कर्मों, यहाँ तक कि हम विश्वास करने जा रहे हैं उसका बुनियाद पे नहीं। इसको रिफॉर्म थियोलॉजी में द अनकंडीशनल इलेक्शन कहते हैं। शर्तहीन चुनाव, कोई बगैर शर्त के चुनाव। परमेश्वर इस शर्त को रख के नहीं चुन रहा है कि कौन इंसान अच्छा करने वाला है, परमेश्वर इस शर्त को रख के नहीं चुन रहा है कि कौन इंसान यीशु को विश्वास करेगा। नो, ये जो अनुग्रह से चुनाव घट रहा है ना, ये शर्तहीन चुनाव है, कंप्लीटली अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं है यहाँ पे कौन अच्छा करेगा फिर मैं चुनूंगा। नो, परमेश्वर इस चुनाव को बगैर शर्त के करते हैं। अनुग्रह से चुना जाना हम जो करते हैं या हम जो करने वाले हैं, हमारे कार्यों पर आधारित नहीं है, वरना ये अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। ठीक है, अगर हमारे कर्मों के कारण होता तो फिर ये अनुग्रह नहीं रह जाता। शास्त्र हमसे ऐसा कहता है। तो इस अनकंडीशनल शर्तहीन चुनाव को आइए और अधिक पुष्टि करते हैं वचनों के द्वारा। रोमियो 9 अध्याय 9 से 11 पद, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा था कि सारा जो है वो जन्म देगा और रेबिका भी जन्म देने वाला है, उस विषय में है। ठीक है, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, और यह प्रतिज्ञा जो है ना, जो शिशु जन्म होने वाला था उससे बहुत पहले ही हो चुका था। ठीक है, यदि आप और हम लोगों को काफी पता है, अब्राहम को पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था पुत्र के बारे में। ठीक है, तो
इसहाक का जन्म ही नहीं हुआ था तो प्रतिज्ञा कर चुके थे। ठीक उसी तरह से रेबिका ने भी जन्म नहीं दिया था, उससे पहले ही ये प्रतिज्ञा हो चुका था। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 9 अध्याय 9 पद में, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा को पुत्र होगा, यह एक है। उसके बाद और केवल यह नहीं, केवल सारा पुत्र जन्म देगी या नहीं, लेकिन रेबिका के गर्भ में एक ही पुरुष, रेबिका जब कंसीव, रेबिका जब गर्भधान, जब वो उसका गर्भ में जब शिशु थे, एक ही पुरुष अर्थात हमारे पूर्वज इसहाक से जुड़ा बच्चे हुए। और देखिए अभी तक ना तो बालक जन्मे थे, ये जो जुड़वा बच्चे थे ना वो जन्मे ही नहीं थे जब ये प्रतिज्ञा को रखा गया, जब परमेश्वर ने ये चुनाव को किया, ये बच्चे लोग जन्मे ही नहीं थे। और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, उन्होंने कुछ भला या बुरा किया भी नहीं था। जब परमेश्वर ये प्रतिज्ञा को देने के द्वारा चुनाव को करते हैं ना, ये बालक जन्मे ही नहीं थे, जुड़वा बालक, और ना इन लोगों ने कुछ भला बुरा किया भी था, पाप पुण्य के काम किया तक नहीं था, तभी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के द्वारा उनको चुन लेते हैं। ठीक है, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं। ये कर्मों पर आधार करते हुए परमेश्वर ने नहीं चुना, दिस इज अनकंडीशनल, बगैर शर्त के, परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे, उनसे कहा। इसलिए कहा गया रेबिका से, जेठा छोटा का दास बनेगा, मतलब जो बड़ा है एसाव विल सर्व, वो छोटा जो है याकूब को सेवा करेगा। ये बात को, ये चुनाव जो है ना परमेश्वर पहले ही कर लिए हैं। ठीक है, अभी तक वो शिशु जन्मे ही नहीं थे, उन्होंने कुछ भला या बुरा किया तक नहीं था। ठीक है, उसी समय ऑलरेडी परमेश्वर ने चुनाव को कर लिया था। किस चुनाव को? कि जो बड़ा है एसाव जो है ना वो याकूब का सेवा करेगा। परमेश्वर ने याकूब को चुन लिया। ठीक है, और यह चुनाव इन लोगों का जन्म होने का बात नहीं किया, और यह चुनाव इन लोगों ने भला बुरा काम किया उसके ऊपर निर्धारित करते हुए, उसके ऊपर इस शर्त को रखते हुए परमेश्वर ने नहीं किया। दिस इज अनकंडीशनल। 11 से 12 पद में और एक बार पढ़ता हूं, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, कर्मों के कारण नहीं, परंतु हम मानिए कि हाँ कई बार ऐसा था ना, कर्मों के कारण नहीं, परंतु क्या विश्वास के द्वारा नहीं, कर्मों के कारण नहीं, यहां तक कि हमारा विश्वास के द्वारा भी नहीं, लेकिन क्यों? बुलाने वाले के कारण से, बिकॉज ऑफ गॉड अलोन बनी रहे, बिकॉज ऑफ द पर्पसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का अपना योजना, परमेश्वर ही है वो कारण। यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के निर्वाचन का उद्देश्य बना रहे, जो मनुष्य के कर्मों पर, बुलाने वाले के निर्णय, बुलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है। स्वयं अनुग्रहशाली परमेश्वर, स्वयं अनुग्रही परमेश्वर है यह कारण चुनाव के लिए। हम जो कर्म कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर ही है ये कारण, ये चुनाव के लिए। तो हमने देखा केवल अनुग्रह से ही चुनाव का कार्य घटते हैं। ठीक है, रोमियो 11 अध्याय 5-6 पद में हमने इसको देख लिया है, और एक बार कैप करते हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। तो चुनाव का कार्य अनुग्रह से है, केवल अनुग्रह से, और हमारा छुटकारे का कार्य भी जो है ना वो भी परमेश्वर का अनुग्रह से ही है। रोमियो 3 अध्याय 24 पद, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारा चुनाव, हमारा छुटकारे का कार्य केवल परमेश्वर का अनुग्रह से, और यहाँ तक कि हमारा जीवनों में जो नया जन्म प्राप्त इंसान है ना, यह कार्य भी परमेश्वर का अनुग्रह से ही है। इफिसियों 2 अध्याय 4-5 पद, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और यह अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह अनुग्रह ही से हुआ। और साथ ही साथ विश्वासी जीवन में जो हम पवित्रता में बढ़ते जाते हैं ना, पवित्रीकरण जो प्रक्रिया है पवित्रता में बढ़ते जाने का, धार्मिकता में बढ़ते जाने का, यह भी जो है ना परमेश्वर का अनुग्रह से ही घटते हैं। हमारा चुनाव से लेके
छुटकारे का कार्य से लेके, हमारा नया जन्म से लेके, हमारा धार्मिक ठहराए जाने से लेके, हमारा पवित्रीकरण, यहाँ तक मैं कहूंगा कि हमारा ग्लोरिफिकेशन, जब हम एक दिन सम्मानित होने जा रहे हैं, सब सच्चा विश्वासी यह तक केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह से घटते हैं। और यहाँ पे विशेष करके हमारा पवित्रीकरण, 1 कोरिन्थियों 15:10, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। ये जो पवित्रीकरण, ये जो धार्मिकता का कार्य में बढ़ते जा रहा हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हमारा पवित्रीकरण भी केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर निर्भरशील है। इसलिए केवल विश्वास में आने के लिए हमें अनुग्रह का आवश्यकता है, वह नहीं, लेकिन हमारा दैनंदिन जीवन में भी पवित्रता में बढ़ते जाने के लिए, अपना पाप को मारते जाने के लिए भी हमें प्रभु का ऊपर निर्भरशील होना है। इसलिए कुछ देर पहले विनय ब्रदर ने भी कहा ना, वर्क आउट योर साल्वेशन, अपना उद्धार का कार्य को पूरा कर भय और कांपते हुए, क्योंकि वह परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर इस मिरेकल को क्रिएट कर रहे हैं, जिसका अभिनय हम यहाँ से करते हैं ना। यह भी परमेश्वर का अनुग्रह से ही घट रहा है। केवल परमेश्वर के अनुग्रह से अपराधों और पापों में मरे हुए लोग, जो आत्मिक रूप से मरे हुए हालत में है, वो जीवन पा सकते हैं। और जो न्यायी रूप से परमेश्वर के क्रोध के अधीन है, वो परमेश्वर का पवित्र क्रोध से बचकर धर्मी ठहराए जा सकते हैं, परमेश्वर का दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहर सकते। देयर इज नो अदर वे। परमेश्वर का अनुग्रह से घटते। इसलिए आज अभी इसी वक्त मैं हम सभी से पूछना चाहता हूँ, जो आज पहली बार सुन रहे हैं, आपसे भी, इस वक्त उद्धार के लिए आपका जीवन का आशा कहाँ पे लगाए हुए हैं? क्या आपके भले कार्य पर, या आपके खुद के प्रयासों पर, क्या आपके अपने योग्यताओं पर, या परमेश्वर के अनुग्रह पर? क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल वही है, उसके अलावा कोई आपको पिता के पास पहुंचा नहीं सकता उद्धार देके। ठीक है, तो आज इस वक्त आप अपना आशा को कहाँ लगाए हुए हैं? अपने प्रयासों पर? अगर आप अपने प्रयासों पर लगाए हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप व्यर्थ होंगे और होते जाएंगे। लेकिन आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो मार्ग को आपके सामने दिया गया यीशु मसीह के द्वारा, उस पे आकर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि उसने हमारे पापों का प्रायश्चित को उस क्रूस पे दिया। अपने खुद के योग्यता पर भरोसा करने से फेरते हुए यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ कहीं भी वास्तविक और सच्चा उद्धार नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट, अनुरोध करना चाहूंगा, ताकि हम सभी को इस रीति से उद्धार पाकर पौलुस के साथ हम इस बात का गवाह दे सके, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिस अनुग्रह से हम उद्धार पाए, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। जब एक इंसान उद्धार पाते हैं, वो केवल और केवल इसी रीति से उद्धार पाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह ही से वो इंसान उद्धार पाते। इसलिए यदि आप एक उद्धार प्राप्त इंसान है, आप इसलिए उद्धार नहीं पाए हैं कि आप दूसरे लोगों से ज्यादा चतुर है या दूसरे लोगों से ज्यादा प्रतिभाशाली है, ठीक है, और ना ही इसीलिए कि हमने हाथ उठा के किसी का पीछे पीछे प्रार्थनाओं को बोले, ठीक है। हम उद्धार इसीलिए पाए हैं, यदि हम सच्चा उद्धार प्राप्त इंसान है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि से पूर्व भी अनकंडीशनली, बगैर कोई शर्त के, हमें यीशु मसीह में चुन लिया था, और हमको उन्होंने यीशु मसीह के हवाले दे दिए थे। प्रेज गॉड। अगर हम सच्चा उद्धार प्राप्त इंसान है, वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि से पूर्व ही हमें प्रभु यीशु मसीह में चुन के
उसने अपना एकलौता पुत्र को हमें दे दिया कि हमारा उद्धार हो। यह हमारे कर्मों के कारण नहीं, यह हमारा प्रयासों के कारण नहीं, हमारा चतुराई के कारण नहीं। हम काबिल नहीं है, हम लाजर के जैसा हालत में है आत्मिक रूप से कि खुद से रिस्पॉन्ड करने में हम सक्षम नहीं है, वरन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें चुना। उसके अनुग्रह में उसने उस छुटकारा का कार्य को मसीह में समाप्त किया। उसने उस अनुग्रह में वो प्रभावशाली बुलाहट से हमें वो जान को डाला कि हम आत्मिक रूप से जीवित हो पाए, और उसके अनुग्रह से ही हम यीशु को विश्वास कर पाए, और उसके अनुग्रह से ही हम जीवन का अंत तक यीशु मसीह में बने रहेंगे। क्योंकि मैं जो हूँ अपने वजह से नहीं हूँ, पौलुस कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह के बदौलत। इसलिए आइए हम पौलुस के साथ कहें कि यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा के उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसके वजह से हम उद्धार पाए, जिसके वजह से हमें उस प्रिय में यीशु मसीह में सेत मेद दिया गया है। आइए प्रार्थना करें। फादर, वी वांट टू थैंक यू प्रभु, हम आपके महान अनुग्रह के वजह से ओ गॉड आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। अगर आपका अनुग्रह इंसानी काबिलियत पर कंडीशन होता, इंसानी काबिलियत के ऊपर निर्भरशील होता, तो हम कभी भी उद्धार नहीं पाते। बट प्रेज गॉड, हम आपकी महिमा करते, क्योंकि यह जो चुनाव है, यह जो अनुग्रह है प्रभु, यह काबिलियत के ऊपर निर्भरशील नहीं है, वरन आप ही के ऊपर प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। ओ प्रभु, हम सभी को आपका अनुग्रह का वास्तविकता, आपका अनुग्रह का गहराई, आपका अनुग्रह का महानता को देखने, समझने और संवरने में प्रभु सहायता करे ओ लॉर्ड। और यदि हम में से कोई है जो अभी तक आपके इस मार्ग में विश्वास के द्वारा प्रवेश नहीं किए, ओ प्रभु, ताकि आज का एक दिन ऐसा दिन हो जिस कि उस इंसान का जीवन में सच्चा बीज को बोया गया, कि वो वास्तविक रीति से फेर के प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर पाए। प्रभु, ये महान कार्य को उस इंसान के जीवन में करे, और साथ ही साथ जो भी बीज को आज बोया गया प्रभु, ताकि ये बीज आपके अनुग्रह में फल को लाए, आपके महिमा के लिए। धन्यवाद के साथ हम सबों को आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देखिए, विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।